बाहुबली ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन लगता है कि अनुष्का शेट्टी के सामने वो भी सजदा करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऑन स्क्रीन लव बर्ड्स यानी कि प्रभास और अनुष्का शेट्टी के बीच प्यार के रिश्ते के बारे में तमाम जानकारी देंगे। इनकी जो लव स्टोरी है वो किसी फिल्म की लव स्टोरी को फील करती है। जी हाँ, कई बार एक दूसरे के नजदीक भी आए और कई बार दूर भी गए, लेकिन चुंबक की तरफ बात बात में चिपकते रहे। इन दोनों के बारे में खबरें आती रहती हैं कि प्रभास किसी और से शादी के मूड में है, तो अनुष्का किसी के साथ लाइफ सेट करना चाहती हैं। जब ये दोनों एक जिस्म दो जान बन गए तो आखिर में अलग होने की खबरें क्यों आती हैं? क्यों फैंस के दिल को बार बार दुखाया जाता है? आज मैं इन दोनों के बीच मधुर प्यार की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिल्म बाहुबली से सभी के दिलों पर राज करने वाले प्रभास बुधवार को 40 के हो चुके हैं। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था। उनका पूरा नाम प्रभास राजू उप्पलापति है। वे साउथ के सफल हीरो हैं। फिल्म बाहुबली के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और सारे पैसे शूटिंग में लगा दिए थे। इस दौरान उनके पास करीब 6000 लड़कियों की शादी की प्रपोजल आए थे, लेकिन एक्टर ने शादी के लिए मना कर दिया था और अपना पूरा ध्यान फिल्म पर लगाया था। देवसेना यानी कि अनुष्का शेट्टी की रुकवा दी थी शादी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बाहुबली में देवसेना का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी 2015 में शादी करने वाली थी, लेकिन प्रभास के कहने पर उन्हें अपनी शादी रोकनी पड़ी थी। खबरों की माने तो प्रभास चाहते थे कि अनुष्का सिर्फ बाहुबली की शूटिंग पर ध्यान दें, क्योंकि वो खुद भी फिल्म को लेकर काफी सीरियस थे। इतना ही नहीं, प्रभास ने भी फिल्म के लिए अपनी शादी 5 साल के लिए टाल दी थी। रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं प्रभास अनुष्का। मीडिया में कई बार प्रभास अनुष्का के एक दूसरे को डेट करने की खबरें आती रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक अफेयर की बात कबूली नहीं है। दोनों एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्ती बताते हैं। हाल ही में प्रभास ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी तोड़ी थी। उनका कहना था कि ये सारी बातें अफवाह हैं। लोग तभी मानेंगे कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है जब तक दोनों में से कोई शादी नहीं कर लेता। श्रद्धा नहीं, अनुष्का को चाहते थे साहो में काम करने के लिए। प्रभास अनुष्का भले ही अपने अफेयर की बात कबूल न करें, लेकिन कभी कभी उनकी कुछ बातें रिलेशनशिप की ओर इशारा करती हैं। फिल्म साहो हाल ही में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रही। श्रद्धा से पहले एक्टर ने अनुष्का शेट्टी के नाम की फिल्म में काम के लिए सिफारिश की थी। फिल्म मेकर भी इस एक्शन मूवी में अनुष्का को ही लेने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे, लेकिन अनुष्का के ज्यादा वजन के चलते बाद में फिल्म में श्रद्धा कपूर को साइन कर लिया गया। फिल्म स्टोरी से भी ज्यादा दिलचस्प है बाहुबली स्टार्स प्रभास अनुष्का की लव स्टोरी। बाहुबली के बाद से ही प्रभास और अनुष्का शेट्टी के अफेयर की खबरें जोरों पर हैं। रिलेशनशिप तक तो ठीक था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पर्दे पर पति पत्नी के तौर पर रोमांस करने वाला ये हॉट कपल अगले साल सगाई कर सकता है। इस कपल की लव स्टोरी में कई उतार चढ़ाव हैं। मीडिया खबरों की माने तो इससे पहले एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया था। अनुष्का ने 2005 में तेलुगु फिल्म सुपर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। प्रभास के साथ उनकी लव स्टोरी काफी मजेदार है। 2009 में बिल्ला के लिए अनुष्का ने पहली बार प्रभास के साथ काम किया था। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। उनके रिलेशनशिप की चर्चाएं होने लगी, यहाँ तक कि उनकी जल्द शादी होने की भी खबरें आने लगी। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चला। बाद में दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई। हालांकि ब्रेकअप के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ फिल्में करते रहे। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेकअप के बाद प्रभास एक कारोबारी की पोती से शादी को राजी भी हो गए थे। ये एक पारिवारिक शादी थी जो बाहुबली की वजह से नहीं हो पाई। बाहुबली के प्रोजेक्ट की वजह से एक बार फिर अनुष्का और प्रभास साथ जुड़े। शूटिंग के दौरान दोनों फिर एक दूसरे के नजदीक आने लगे। बाहुबली में तमन्ना प्रभास की प्रेमिका के रूप में नजर आई थी और अनुष्का शेट्टी ने उनकी मां का किरदार निभाया था। बाहुबली 2 में अनुष्का बाहुबली की पत्नी की भूमिका में नजर आई थी। इन दो प्रोजेक्ट की वजह से अनुष्का और प्रभास फिर एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। अब जानिए प्रभास से बाहुबली बनने तक का सफर। बाहुबली फिल्म करने के बाद में प्रभास आज उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें प्रभास के नाम से कम और बाहुबली के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। और जाने भी क्यों ना, क्योंकि बाहुबली इतनी सुपरहिट फिल्म रही कि बॉक्स ऑफिस में बाहुबली की कामयाबी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिसके बाद बाहुबली हर घर में लोकप्रिय हो गया। प्रभास एक भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं जो महत्वपूर्ण रूप से तेलुगु सिनेमा में कार्य करते हैं, जिनकी बाहुबली फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगी फिल्म रही। प्रभास 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है, जिसमें से प्रभास सबसे छोटे हैं। उनके एक बड़े भाई प्रमोद उप्पलापटी और बहन प्रगति हैं। उनके चाचा तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू उप्पलापटी। प्रभास की शिक्षा। प्रभास ने अपने स्कूल की पढ़ाई DNR अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से की, जो भीमवारम में स्थित है। फिर प्रभास ने श्री चैतन्य कॉलेज से प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हैदराबाद से की। बचपन से ही बाहुबली प्रभास लोकप्रिय सुपर हीरो जैसे ही मैन, सुपरमैन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। प्रभास के करियर की शुरुआत। बाहुबली प्रभास ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई तेलुगु फिल्म ईश्वर से की। तेलुगु फिल्मों की दुनिया में प्रभास ने अपने कदम इस तरह रखे जिससे सफलता तो मिली पर उतनी नहीं, लेकिन साल 2004 में जब वर्षम फिल्म आई
जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। और इस फिल्म में जहां 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वहां इस फिल्म ने कम से कम 22 करोड़ रुपए की कमाई की। फिर उन्होंने अदावी रामुडू और चंक्रम के साथ अपने नाम से और 2 फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। बाद में आई एस राजामौली की फिल्म छत्रपति, जिसमें प्रभास ने बहुत ही जबरदस्त अभिनय किया। बाहुबली से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। प्रभास की पहली हिंदी फिल्म प्रभुदेवा की एक्शन जैक्शन, जिसमें उन्होंने कैमियो किया है। प्रभास को बाहुबली के लिए 1.5 करोड़ रुपए जिम इक्विपमेंट्स फिल्म निर्माता की ओर से गिफ्ट किए गए थे, क्योंकि वो प्रभास को मनचाहे रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें ना ही ज्यादा वजन बढ़ाना था और ना ही मोटा दिखना था। प्रभास की ट्रेनिंग लक्ष्मण रेड्डी ने करवाई थी। प्रभास को राजकुमार हिरानी की फिल्में देखने का काफी शौक है, इसलिए उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स लगभग 20 बार देखी है। फिल्म बाहुबली के लिए प्रभास ने 300 दिन तक शूटिंग की। बाहुबली फिल्म में प्रभास को 2 किरदार निभाने थे, जिसमें से एक का वजन 95 किलो और दूसरे में 80 से 85 किलो के बीच में होना था। इसके लिए प्रभास को पूरे 3 साल तक इन किरदारों के जैसा ही दिखाई देना था। प्रभास ने बाहुबली बनने के लिए तलवारबाजी, किक बॉक्सिंग, कुंग फू और हॉर्स राइडिंग सीखी। प्रभास के अनुसार वो कभी भी आर्ट फिल्म से समानांतर सिनेमा नहीं करना चाहते थे, उन्हें हमेशा ही कमर्शियल फिल्में पसंद रहीं। प्रभास को बाहुबली को स्टार अनुष्का शेट्टी के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बाहुबली प्रभास कहते हैं कि जो सिनेमा में लगातार 10 सालों तक टॉप पर रहे, वही नंबर 1 कलाकार कहलाने के काबिल होता है। बाहुबली के दौरान प्रभास ने कोई फिल्म साइन नहीं की। बाहुबली की लव स्टोरी। कुछ टाइम पहले अनुष्का शेट्टी के साथ प्रभास की अफेयर की खबरें सुनने में आई थी। अनुष्का शेट्टी ने 2005 में तेलुगु फिल्म से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने पैर इंडस्ट्रीज में जमा लिए। इंडस्ट्री में काम करते करते उनकी बाहुबली प्रभास के साथ रोमांस की चर्चा बढ़ने लगी। खबरों के अनुसार पता चला है कि प्रभास इस साल के दिसंबर महीने में शादी के पवित्र बंधन में बंधने की तैयारी में है। वैसे तो प्रभास की मंगेतर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के अनुसार प्रभास अरेंज मैरिज करने वाले हैं, जो ना कोई एक्ट्रेस है और ना ही किसी फिल्मी बैकग्राउंड से है, क्योंकि ये लड़की प्रभास के रिश्तेदार में ही है और वो प्रभास से 10 साल छोटी है और अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अनुष्का शेट्टी की जीवनी। दोस्तों, अनुष्का शेट्टी भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है। अनुष्का की लोकप्रियता की बात करें तो पूरे तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में उनकी लोकप्रियता बहुत मात्रा में है। उन्हें वहां की टॉप अभिनेत्रियों में गिना जाता है। अनुष्का द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने महानंदी, रेंदु, लक्ष्यम, डॉन, पलादूर, तौर्यम, किंग सिंगम, रगड़ा, वानम, मिर्ची, सिंगम 2, बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, साइज 0, C3, ओम नमो वेंकटास्या, सईरा नरसिम्हा रेड्डी जैसे फिल्मों में अभिनय किया है। उनके अभिनय की लोग अक्सर तारीफ करते रहते हैं। अपने अभिनय की वजह से उन्होंने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। अनुष्का शेट्टी का प्रारंभिक जीवन। अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1981 को पुतूर कर्नाटका में हुआ था। अनुष्का के पिता का नाम A.N. विट्ठल शेट्टी है। उनकी मां का नाम प्रफुल्ला शेट्टी है। अनुष्का के 2 भाई हैं, जिनका नाम गुणरंजन शेट्टी और साई रमेश शेट्टी है। गुणरंजन पेशे से एक बिजनेसमैन है और वहीं साई रमेश पेशे से एक डॉक्टर हैं। अनुष्का ने अपने स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर से पूरी करने के बाद माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलोर से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। अनुष्का एक योगा टीचर हैं और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भरत ठाकुर से ली थी। अनुष्का को अपने स्कूल के दौरान भूगोल विषय पढ़ना बहुत पसंद था। उन्हें बचपन से ही कविताएं इकट्ठी करना भी बेहद पसंद है। अनुष्का शेट्टी का फिल्मों का शुरुआती दौर। अनुष्का शेट्टी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2005 में की थी। उन्होंने पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित फिल्म सुपर में अभिनेत्री अकिकेनी नागार्जुन और अभिनेत्री आयशा टाकिया के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को क्रिटिक्स ने ठीक ठाक बताया था। इसके बाद उसी साल अनुष्का ने वी समुद्र द्वारा निर्देशित फिल्म महानंदी में अभिनेता श्रीहरि और संवंत के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में भी क्रिटिक्स ने अनुष्का के अभिनय के लिए कुछ अच्छी तो वहीं कुछ बुरी बातें कही थी। अनुष्का की दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाई नहीं की थी। साल 2006 में एक बार फिर अनुष्का ने अपने अभिनय को दर्शकों के बीच पेश किया। उन्होंने एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म विक्रम अरकुडू में अभिनेता रवि तेजा के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया था और अनुष्का की बहुत ही तारीफ भी की थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इसी के साथ फिल्म को एक बेहतरीन कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस में सफल फिल्मों की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद उसी साल अनुष्का ने सुरेश कृष्णा द्वारा निर्देशित फिल्म अस्त्रम में अभिनय किया था। ये फिल्म साल 1999 में आई फिल्म सरफरोश की रीमेक थी। इसके बाद अनुष्का ने अपना डेब्यू तमिल फिल्मों में भी किया। उनकी पहली तमिल फिल्म का नाम रेंदु था, जिसमें उन्होंने अभिनेता आर माधवन के साथ अभिनय किया था। इसके साथ ही उन्होंने A.R. मुरुगादोस द्वारा निर्देशित फिल्म स्टालिन में एक छोटा सा किरदार निभाया था। अनुष्का शेट्टी का फिल्मों के बाद का सफर। साल 2007 की बात करें तो उन्होंने उस साल की शुरुआत फिल्म लक्ष्यम के साथ की थी। इस फिल्म में उन्होंने गोपीचंद के साथ मुख्य किरदार को दर्शाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन कमाई के साथ साथ अपना नाम हिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया था। इसके बाद उन्होंने राघवा लॉरेंस द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता नागार्जुन के साथ अभिनय किया था। अनुष्का की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। साल 2008 में उन्होंने सबसे पहले फिल्म ओक्का मगाडू में अभिनय किया था।
इसके बाद उन्होंने फिल्म स्वागतम में अभिनेता जगपति बाबू के साथ अभिनय किया था। इसके बाद उसी साल उन्होंने फिल्म बलादुर में अभिनेता रवि तेजा के साथ अभिनय किया। अनुष्का की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप लिस्ट में शामिल थी। इसके बाद अगली बार अनुष्का को फिल्म स्टोरियम में देखा गया, जिसमें उन्होंने अभिनेता गोपीचंद के साथ अभिनय किया। अनुष्का की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों की सूची में दर्ज हो गई। साल 2009 की शुरुआत अनुष्का ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ की थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म अरुंधति में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार 2 किरदारों को एक साथ दर्शाया था, जिनका नाम अरुंधति और जजम्मा था। फिल्म के निर्देशक कोडी रामकृष्ण थे। इस फिल्म की और साथ ही अनुष्का की अभिनय की भी क्रिटिक्स ने बहुत सराहना की थी। फिल्म को दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।